हर किसी के भूतकाल में ऐसा कोई सीक्रेट छुपा हुआ होता है जो हर इंसान दबा के रखना चाहता है, भुलाना चाहता है, मगर कभी कभी वो भूतकाल न चाहते हुए भी सामने आ जाता है और हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। दामला का भी ऐसा ही एक सीक्रेट पास्ट है जो वह 8 साल पहले दबा चुकी है मगर भुला नहीं सकी। दामला अमेरिका की एक बिजनेस वूमन है और अपने पति केविन के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। वह 8 साल पहले टर्की से अमेरिका पढ़ने आई हुई थी। उसने केविन से शादी की और अमेरिका की सिटीजनशिप हासिल की। अब वह 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है। वह अपने बच्चे का नाम बुराक रखना चाहती है। तो ऐसे ही माहौल में एक दिन दामला को उसकी कजिन सिस्टर नायला का टर्की से फ़ोन आता है। वह उसे बताती है कि टर्की के कराका शहर में उसका जो पुश्तैनी घर है वह बेचना है। तो वह चाहती है कि कुछ आखिरी पल उस घर की यादों में गुजारे जाए, इसलिए वह दामला को वहाँ आने के लिए जोर दे रही है। दामला प्रेगनेंसी की वजह बता के उसे टाल रही है। नायला की बातों से दामला थोड़ी डिप्रेशन में जाती है क्योंकि उसकी टर्की वापस न जाने की कोई खास वजह है जो उसके भूतकाल से संबंधित है। केविन को नायला का इनविटेशन इंटरेस्टिंग लगता है। वह वैसे भी वेकेशन पे जाना चाहता है, तो अब वह दामला को टर्की जाने के लिए कन्विंस करने लगता है। केविन वह जगह देखना चाहता है जहां उसकी बीवी पली बड़ी। अब न चाहते हुए भी दामला केविन के साथ कराका सिटी निकल पड़ती है। कराका टर्की के समुद्र में बसा खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है। दोनों अमेरिका से 20 घंटे की जर्नी करके उस खूबसूरत टाउन पहुंच ही जाते हैं। घर पहुंचते ही दामला की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। दामला की कजिन नायला, उसका पति साबरी और उनकी छोटी लड़की मीना दामला और केविन का स्वागत करते हैं। अपने बचपन के घर लौट के दामला खुश नहीं दिखाई दे रही। उसके पीछे जाने क्या वजह थी। अब न्यूयॉर्क में अपनी लाइफस्टाइल जीने वाला केविन बीच के पानी में उतरकर उसका लुत्फ उठाने लगता है। वह दामला को पानी में आने के लिए कहता है। दामला पानी में जाने की सोच ही रही है कि तभी उसकी नज़र समुंदर में जाती एक बोट पे पड़ती है। एक हैंडसम नौजवान बोट को चला रहा है। दामला एक पल उसे देखती रह जाती है और पानी में जाने का अपना फैसला बदलती है। अब वह डिप्रेस हो जाती है। बोट पे सवार उस नौजवान का नाम होता है बुराक, जो दामला का बचपन का साथी है। हमें पता चलता है कि दामला और बुराक के बीच कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से दामला उसे देख के इतनी टेंशन में आई है। बुराक की मीना के साथ दोस्ती होती है। अब मीना बुराक को बताती है कि उसकी आंटी दामला अमेरिका से आई हुई है। उसकी बातें सुनकर बुराक भी टेंशन में आ जाता है। केविन के लिए वह टर्की कल्चर नया है, मगर वह दामला के रिश्तेदारों के साथ एंजॉय कर रहा है। यहाँ दामला की बुराक की गर्लफ्रेंड इपेक के साथ पहचान होती है। दामला जान जाती है कि बुराक की गर्लफ्रेंड भी है, जिससे दामला अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाती है। बुराक का टाउन में खुद का बार है। रात को वो वहीं पे होता है। छोटी मीना की वहाँ आए हुए एक लड़के मेहमद से दोस्ती होती है। केविन वहाँ के नेटिव लोगों में घुल मिल जाता है। बुराक उसे देखता है मगर उससे पहचान नहीं बनाता। उससे दूर रहना ही पसंद करता है। यहाँ बुराक का डॉग भी दामला को इतने 8 साल बाद भी पहचान लेता है। एक दिन केविन की पानी में तैरते वक्त वहाँ के एक नेटिव लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम एशली होता है, जो दामला को बचपन से जानती है। अब केविन को भी दामला के रिश्तेदार पसंद करने लगते हैं। एक दिन खाने के टेबल पे जमा होके सब खाने का आनंद उठा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बुराक आता है और उन्हें ज्वाइन होता है। दामला के पास से गुजरते हुए बुराक के बदन से पानी की कुछ बूंदें दामला के ऊपर गिरती है, जिसे वो महसूस करती है। खाने के टेबल पे बुराक और दामला एक दूसरे से बात करना टालते हैं। वहाँ जमे लोग केविन को उसकी और दामला की पहली मुलाकात के बारे में पूछते हैं। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि दामला ने केविन से अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए शादी की है, जो बात बुराक को डिस्टर्ब करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बुराक और दामला के बीच 8 साल पहले रिश्ता था, मगर उस वक्त कुछ तो हुआ जिसकी वजह से उनमें दूरी पैदा हुई। दामला की बुराक के साथ वाली पुरानी यादें ताज़ा होती है। छोटी मीना भी अब बुराक को पसंद करने लगती है। खाने के टेबल पे दामला को पता चलता है कि केविन उनका वह घर खरीदना चाहता है। उसकी बातें सुनकर दामला गुस्सा होती है क्योंकि वह उस घर से जुड़ी अपनी सभी यादें मिटाना चाहती है। वह कराका फिर से कभी आना नहीं चाहती और केविन वह घर खरीदने की बातें कर रहा है। केविन चाहता है कि उसके बच्चे का इस मिट्टी से नाता बना रहे और दामला उसी मिट्टी से नाता तोड़ने की बातें कर रही है। एक दिन समुंदर के पानी में तैरते वक्त मीना के पैर पे ऑक्टोपस चिपक जाता है, जिससे वो बुरी तरह घबरा जाती है। केविन हाथ लगाने से डरता है कि कहीं वो पॉइजनस ना हो। उसका डरपोक स्वभाव देख के दामला केविन से कहती है कि वो बुराक को बुलाए, जिसे इन सब का नॉलेज है। केविन पहचान न होने के बावजूद बुराक के घर जाके उसे बुलाता है। बुराक बड़े प्यार से उस ऑक्टोपस को मीना के पैर से अलग करता है, मगर यहाँ केविन समझ जाता है कि क्यों दामला अपने बच्चे का नाम बुराक रखना चाहती है।
अब उसके दिमाग में यह बात घर कर लेती है कि हो ना हो दामला और बुराक के बीच प्यार भरे संबंध रहे होंगे। इस बात को लेके उसके और दामला के बीच झगड़ा होता है। अब यही बात दिमाग में लेके केविन वहां से चल पड़ता है और साथ में उसकी नई दोस्त एशली को भी लेता है। बातों बातों में केविन एशली को बताता है कि दामला उनके बच्चे का नाम बुराक रखना चाहती है। दामला ने केविन को यह झूठ बोला होता है कि बराक ओबामा के ऊपर वह बच्चे का नाम बुराक रखना चाहती है, मगर एशली केविन को बताती है कि बराक और बुराक दोनों अलग नाम है और दोनों नाम का मतलब भी अलग है। एशली उसे बताती है कि बुराक और दामला दोनों बचपन के दोस्त हैं। वह दोनों जवानी में भी एक साथ रहे। लगभग 15 साल वह एक दूसरे को जानते थे, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। बाद में दामला अचानक पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और उसने बुराक के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए। एशली की बात केविन हजम नहीं कर पाता। वह समझ जाता है कि दामला अपने बच्चे का नाम अपने लवर के नाम पे रखना चाहती है। अब जब रात होने के बाद भी केविन घर नहीं आता तो दामला उसे ढूंढते हुए बाहर आती है, मगर गर्दी में वह उसे ढूंढ नहीं पाती। तो वह बुराक की हेल्प लेना चाहती है, मगर अंदर से वो बुराक का फेवर नहीं चाहती, इसलिए वो बुराक को मिले बगैर ही वहां से चली जाती है। यहाँ केविन इतनी पिता है कि उसे अपने खुद के होश नहीं रहते, तो बुराक उसे अपनी गाड़ी में डाल के दामला के घर छोड़ता है। दूसरे दिन सुबह दामला को केविन घर के बाहर सोफे पे सोया हुआ दिखाई देता है। यहाँ जब से मीना को ऑक्टोपस ने पकड़ा है वह पानी में जाने से डरती है। दामला उसका खोया कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए उसे दूसरे बीच पे ले जाना चाहती है, मगर मीना तभी पानी में जाने के लिए तैयार है अगर बुराक उसके साथ हो। मीना दामला के कहने पे बुराक को अपनी बोट से दूसरे बीच पे ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। बुराक तैयार होता है। अब बुराक, दामला, मीना और अहमद चारों एक आइसोलेटेड बीच पे जाते हैं। दामला पानी में उतरती है। अब बुराक उसके पास आता है और उससे अपने दिल की बात कहता है। वह दामला से कहता है, एक पल कल्पना करो, इस दुनिया में हम 5 ही है, तुम, मैं, मीना, अहमद और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा। सोचो कि वो बच्चा भी मेरा ही है। बस हम 5 की दुनिया है। यह सोचो कि तुम मुझे छोड़ के कभी गई ही नहीं। दामला भी उसकी बातों में खो जाती है। बुराक भी एक पल सपने में खो ही जाता है कि तभी उसे एहसास होता है यह उसका सपना है। असलियत में दामला किसी और की हो चुकी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी और का है। वह उसे छोड़ के जाता है, जिस पर दामला उस पर गुस्सा होती है। बुराक उसे कहता है, तुम वह दामला नहीं हो जो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती थी। तुम मेरे लिए अब एक अजनबी हो। तुम एक स्वार्थी लड़की हो जो मुझे बिना बताए चुपके से अमेरिका चली गई। मुझसे सभी रिश्ते तुमने तोड़ दिए। वहाँ की सिटीजनशिप के लिए तुमने एक अनजान आदमी से शादी की और अभी उसी आदमी के बच्चे को जन्म देने वाली हो जिससे तुमने कभी प्यार नहीं किया। बुराक दामला से कहता है, तुम अपने हस्बैंड को लेके वापस अमेरिका चली जाओ और आइंदा यहाँ कभी मत आना। यहाँ दामला बुराक को बताती है कि वह उसके बच्चे का नाम बुराक रखने वाली है, जिस पर बुराक उससे पूछता है कि तुम अपने बच्चे को मेरा नाम क्यों दे रही हो? मुझसे तो तुम दूर भागी थी। दामला उसे कहती है कि वह उसको जिंदगी भर याद रखना चाहती है। बुराक बस उसे देखता ही रह जाता है। अब चारों वापस घर लौटते हैं। लौटने के बाद दामला और केविन की बातों से हमें दामला का एक सीक्रेट पता चल जाता है जो सिर्फ केविन को ही पता था। वह यह कि जब दामला टर्की छोड़ के अमेरिका आई थी तभी वह बुराक के बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर अमेरिका में सेटल होने के पागलपन में उसने ना सिर्फ बुराक को बिना बताए एक ही रात छोड़ दिया, बल्कि अपने पेट में पल रही बुराक की निशानी को भी अबॉर्ट कर दिया। इतनी वह स्वार्थी बन गई थी। बुराक, जिसे उसने एक फोन तक नहीं किया था। दामला को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समुद्र किनारे बैठ के रोने लगती है। यहाँ केविन को भी लगने लगता है कि दामला अपने पुश्तैनी घर के लिए नहीं बल्कि बुराक के लिए कराका आई है। रात को दामला और बुराक दोनों साथ में बैठ के पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बुराक दामला से पूछता है, तुमने केविन से शादी क्यों की? दामला उसे बताती है कि केविन जेंटलमैन है। एक बार मेरे पैर में मोच आई थी तो वो मुझे उठा के 5वीं मंजिल मेरे घर पे ले गया। बुराक उससे कहता है कि यह तो कोई भी बॉयफ्रेंड करेगा। इसे यह साबित नहीं होता कि वो जेंटलमैन है। इसे इंसानियत कहते हैं, जेंटलमैन नहीं। दामला बुराक से कहती है कि अमेरिका में इस हरकत को जेंटलमैन बिहेवियर कहते हैं। बुराक दामला से कहता है, चलो तुम्हारा केविन कैसा भी है, मगर कम से कम उसकी वजह से तुम यहाँ वापस तो आई, वरना तुम्हारा वापस यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। जिस पर दामला कोई जवाब नहीं देती। यहाँ घर में केविन बेचैनी से दामला का इंतजार करता रहता है और जब वह उसे बुराक के साथ आते देखता है तो वह बहुत जेलस होता है। दूसरे दिन सभी आसपास के लोग फुटबॉल की मैच खेलने जमा हो जाते हैं, जिसमें केविन और बुराक भी है। अब खेल खेल में केविन बुराक को टसन देने लगता है, उसको छेड़ने लगता है, मगर बुराक उसकी हरकतों को अवॉइड करने लगता है। देखते देखते बात बढ़ती है
और दोनों में झगड़ा होता है। केविन बुराक से कहता है, तुम मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रहे हो। तो उस पर बुराक उसे कहता है कि दामला उसकी बचपन की दोस्त है, जिस पर चिढ़कर केविन उसे कहता है कि यह दोस्ती उस वक्त कहाँ गई थी जब तुमने उसे प्रेग्नेंट करा के अमेरिका अकेला छोड़ दिया। उसने अकेले हॉस्पिटल में जाके अपना एबॉर्शन कराया। केविन की इस बात से बुराक पूरी तरह शॉक होता है, क्योंकि उसे इस बात का अब तक पता नहीं था कि जब दामला कराका छोड़ के अमेरिका गई तो वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर उसे पता होता तो वो उसे कभी नहीं जाने देता। यह राज दामला ने उससे कभी शेयर नहीं किया। केविन की बात से बुराक पूरा हर्ट होता है। वो चीटेड फील करता है। उसे लगता है कि दामला ने उससे यह बात छुपा के उससे चीटिंग की है। मगर यहाँ बुराक का गुस्सा देख के केविन भी समझ जाता है कि दामला ने अपने प्रेगनेंसी की बात बुराक से छुपाई थी। अब केविन को भी लगता है कि दामला ने उसे भी चीट किया है, क्योंकि दामला ने केविन को बताया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है। यही इमोशनल गेम खेल के दामला ने केविन को पटाया, उससे शादी की और अमेरिकन सिटीजनशिप आसानी से हासिल की। दामला ने अपने सपने पूरे करने के लिए दो लोगों के दिल के साथ खेला और अपना भांडा ना फूटे इसलिए वह कराका आने का टाल रही थी। दामला की हरकत से केविन बहुत दुखी होता है और बुराक भी उससे बात नहीं करना चाहता। दामला बुराक को सफाई देती है कि अगर वह अपनी प्रेगनेंसी की बात बुराक को बताती तो वह उसके और अमेरिका के बीच में आता और उसका सपना कभी पूरा नहीं होने देता। उसकी जिंदगी कराका में ही सड़ जाती। मगर अब बुराक कुछ सुनना नहीं चाहता। जो होना था वो हो चुका था। बुराक दामला को बिना सुने वहां से निकल जाता है। यहाँ केविन अपनी पैकिंग करके वापस अमेरिका जाने की तैयारी करने लगता है। वह दामला से कहता है कि अगर वह चाहे तो हमेशा के लिए कराका रह सकती है, नहीं तो वह एयरपोर्ट पे उसकी राह देखेगा। वह दामला को बताता है कि अगर वह अमेरिका वापस आना चाहती है तो पहले उसे बुराक से सब चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, क्योंकि वो बुराक की गुनहगार है। केविन एयरपोर्ट के पास वाले होटल में चला जाता है। उसके जाने के बाद दामला डिप्रेशन में आती है। जिस चीज से वो भाग रही थी वही चीज उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। रात को अपने ख्यालों में खोई दामला बीच पे रेत में ही सो जाती है। इससे पता चलता है उस मिट्टी से उसका नाता कभी नहीं छूटने वाला था। दूसरे दिन दामला गाड़ी से एयरपोर्ट की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में बुराक की गाड़ी आती है। बुराक अपनी गाड़ी रास्ते में साइड में रुका के दामला का इंतजार करने लगता है। दामला गाड़ी के नीचे नहीं उतरना चाहती। आखिर वो बुराक से क्या बात करती। तब नायला उसे कहती है, इस बार दिल पे बोझ लेके अमेरिका मत जाओ, अपने दिल पे रखा बोझ यहीं पे उतारो, बुराक से बात करो, उससे माफी मांगो और खुले दिल से अमेरिका लौट जाओ। दामला गाड़ी से नीचे उतर के बुराक के पास जाती है। बुराक दामला से एक ही प्रॉमिस मांगता है कि वो भूल के भी कभी कराका वापस नहीं आएगी, उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। दामला रोते रोते उसे प्रॉमिस करती है कि अब वह वापस कराका कभी नहीं आएगी। दामला बुराक को सॉरी कहती है और उसके गले पड़ के रोने लगती है। बुराक उसे कहता है, जिंदगी में कभी कोई ऐसी गलती नहीं करना जिसके लिए तुम्हें सॉरी कहना पड़े। दोनों भरी हुई आंख से एक दूसरे को अलविदा करते हैं। दामला एयरपोर्ट आती है, जहाँ केविन उसका इंतजार कर रहा होता है। वह रोते रोते केविन की बाहों में समा जाती है, क्योंकि वह उसकी भी अपराधी थी। केविन खुले दिल से उसे माफ कर देता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।